आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर इस समय सियासत जारी है। राम मंदिर का मसला हो या फिर केदारनाथ का मुद्दा हो, जिस तरह एक के बाद एक अविमुक्तेश्वरानंद के जो बयान सामने आए उससे सत्ताधारी दल बीजेपी असहज महसूस कर रहा था। और उसके बाद अब आरोप है कि तमाम जो अलग अलग राज्यों में मौजूद, खासकर बिहार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर उत्तराखंड के लोगों को आपत्ति है। खासकर भू कानून और मूल निवास संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मोहित दिमरी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और डीजीपी से मुलाकात की है उत्तराखंड के और कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ मुद्दा है, हम लोग बातचीत करेंगे। मोहित भाई, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर क्या भद्दी टिप्पणियां की हैं, कौन वो लोग हैं और क्या पुलिस से मुलाकात की है, आपने क्या मांग की है? देखिए, हमने ज्ञापन भेजा है पुलिस महानिदेशक महोदय जी को, और बिहार के ये दो इन्फ्लुएंसर हैं जो लगातार शंकराचार्य जी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन पे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं जो एक तरह से निराधार आरोप हैं। उनको पार्टी विशेष का कहा जा रहा है शंकराचार्य जी को, और तमाम तरह के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो बिल्कुल भी एक तरह से बेबुनियाद हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बिहार के ही नहीं और भी तमाम राज्यों के लोग शंकराचार्य जी पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये सुनियोजित साजिश है शंकराचार्य जी को बदनाम करने की, हमारा ये मानना है। और आप देखिए, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो हमारे हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं, और आज हम जिस तरह से उन पर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के लिए भी एक सही संदेश नहीं जा रहा है इससे। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब से शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर कैसे बन सकता है, ट्रस्ट को लेकर केदारनाथ धाम ट्रस्ट जो दिल्ली में बनाया जा रहा है वो कैसे बन सकता है, और केदारनाथ जो मंदिर हमारा है वहाँ से 228 किलो सोना कहाँ गायब हो गया। जब से शंकराचार्य जी ने ये सवाल खड़े किए हैं तब से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। ये प्रायोजित हमले हैं, पार्टी विशेष द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी एक तरह से जहाँ जहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, समाज में एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं, तो उसको लेकर शंकराचार्य जी हमेशा से मुखरता से आवाज़ उठाते रहे। तो उनका विरोध करना, उनकी बातें करना इस तरह से कई लोगों को पच नहीं पा रहा है, इसलिए वो इस तरह के आरोप शंकराचार्य जी पर लगा रहे हैं। और तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं उनके लिए कही जा रही हैं, जिसे हम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ स्थित है, वहाँ के शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा ही टिप्पणी करना हमें बिल्कुल शोभा नहीं, हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्यता नहीं है, और हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने डीजीपी महोदय को ज्ञापन दिया है, और हमने कहा है जो भी इस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं, बेबुनियाद टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहित भाई, एक सवाल और है। जैसे आपने कहा केदारनाथ मसले पर भी अविमुक्तेश्वरानंद काफ़ी मुखरता से बोले हैं। अभी हमने देखा, आपने कहा कि एक दल विशेष, शायद आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं उनकी शादी समारोह में भी अविमुक्तेश्वरानंद गए थे, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। जो भी पुराना एक विषय रहा है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह की जो बयानबाजी अभी उनकी तरफ से की गई है, आपको क्या लगता है, क्या वही एक मुख्य कारण है कि जो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग एक के बाद एक उनके खिलाफ तमाम तरह के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, कुछ पुराने वीडियोस भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे गोविंदानंद का एक बयान आया, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या ये मौका मिला है केदारनाथ पर टिप्पणी जो उनके द्वारा की गई, सोने को लेकर जो बात की गई, तब ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, वो एक तरह से एक संदेश दे रहे हैं शंकराचार्य जी। राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं उनको संदेश दे रहे हैं कि आपकी जो नीतियां हैं वो धर्म सम्मत भी नहीं है और जनता के पक्ष में भी नहीं है, वो उसकी खिलाफत कर रहे हैं। और एक तरह से ये आवाज़ उठाना भी गलत नहीं है। अगर वो कहते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण
अन्य स्थान पर नहीं होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कहीं भी गलत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि 228 किलो सोना कहाँ गायब हो गया है, तो ये सवाल कहीं गलत नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में हो और धर्म विरोधी कार्य कर रहा हो, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण पूर्ण न होने के बावजूद वहाँ पर भूमि पूजन का, वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो उसका जब विरोध करते हैं शंकराचार्य जी, तो कहीं ना कहीं एक धड़ा ऐसा होता है जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये पूरा षड्यंत्र है एक तरह से, जो शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं, जो लोगों के हितों में जो बात कर रहे हैं, जो आस्था को लेकर उन्होंने बात कही है लोगों की, तो उस पर कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जिस पर चोट पहुंच रही है। उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारे इसमें राजनीतिक नुकसान हो रहा है, और शंकराचार्य जी की बातों से कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए वो शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि शंकराचार्य जी ऐसे नहीं बन जाते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, आपको संस्कृत का प्रकांड विद्वान होना चाहिए, आपको तमाम तरह की आपकी जटिल प्रक्रियाएं होती है, उससे गुजरना पड़ता है, तब जाके शंकराचार्य जी बनते हैं। और आज हम देख रहे हैं जिन्हें किसी भी तरह का ज्ञान नहीं, अज्ञानी लोग शंकराचार्य जी पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो एक तरह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर इस तरह की बातें कहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मोहित डिमरी, जो कि मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक हैं। उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन इस समय उत्तराखंड में ये चला रहे हैं। इनका ये कहना है कि चूँकि ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में स्थापित है और शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, इसलिए सीधा सा एक जुड़ाव उत्तराखंड के लोगों का इस पीठ से है, और वहाँ पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पुलिस को शिकायत की है। बहरहाल जो मसला लगातार बयानबाजी के बाद इस स्तर पर अब आ चुका है कि सोशल मीडिया में शंकराचार्य को लेकर जिस तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, वो वास्तव में जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनको आहत करने वाला है। अगर केदारनाथ में शंकराचार्य का कोई बयान आया है, अगर राम मंदिर मसले पर भी कुछ आया है, लेकिन साथ ही अगर प्रधानमंत्री पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं, तो ये पार्टी को भी समझने की आवश्यकता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। केदारनाथ का अगर मसला है तो जांच बिठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। एक पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य पर इस तरह से अभद्र टिप्पणियां वो सभ्य समाज में तो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।